यक्ष प्रश्न। आज यह एक कहावत बन चुका है, मगर इसकी शुरुआत कैसे हुई? बात तब की है जब पांडव अपने 13 वर्षीय वनवास के दौरान वनों में विचरण कर रहे थे। एक दिन वो एक मृग का पीछा करते हुए क्लांत हो प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश कर रहे थे। पानी का प्रबंध करने का जिम्मा प्रथमतः सहदेव को सौंपा गया। उन्हें पास में एक जलाशय दिखा, जिससे पानी लेने वे वहां पहुंचे। जलाशय के स्वामी अदृश्य यक्ष ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें रोकते हुए पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की शर्त रखी। सहदेव उस शर्त और यक्ष को अनदेखा कर जलाशय से पानी लेने लगे। तब यक्ष ने सहदेव को निर्जीव कर दिया। सहदेव के न लौटने पर क्रमशः नकुल, अर्जुन और फिर भीम ने पानी लाने की जिम्मेदारी उठाई, मगर वे भी उसी जलाशय पर पहुंचे और यक्ष की शर्तों की अवज्ञा करने के कारण निर्जीव हो गए। अंत में चिंतातुर युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुंचे। अदृश्य यक्ष ने प्रकट होकर उन्हें आगाह किया और अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों का तर्कपूर्ण उत्तर दिया, जिसे सुनकर वह यक्ष संतुष्ट हो गया। संतुष्ट होने के बाद उसने चारों पांडवों को जीवित कर दिया। वह यक्ष और कोई नहीं, स्वयं धर्म थे। आइए इस संवाद के कुछ प्रश्न सुने। केन स्विदावृतो लोकः केन स्विनः प्रकाशते, केन त्यजति मित्राणि, केन स्वर्ग न गच्छति। अर्थात संसार किस वस्तु से ढका हुआ है, किस कारण प्रकाश नहीं पाता, किस कारण से आदमी मित्रों को छोड़ देता है और स्वर्ग किस लिए नहीं जा पाता। अज्ञाने नावृतो लोकस्तमसा न प्रकाशते, लोभात त्यजति मित्राणि, संगात स्वर्ग न गच्छति। अर्थात संसार अज्ञान से ढका हुआ है, अंधेरे के कारण प्रकाश नहीं हो पाता। लोभ के चलते आदमी मित्रों को छोड़ देता है और सांसारिक आसक्ति के कारण स्वर्ग नहीं जा पाता। किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन, हे राजन, ज्ञान किसे कहा जाता है? मुक्ति क्या है? उत्कृष्ट दया क्या है? और सरलता किसे कहते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, पर ब्रह्म परमात्मा के संबंध का बोध ज्ञान है। चित्त की शांति मुक्ति है। सबके लिए सुख की इच्छा दया है और समचित्तता सरलता है। मनुष्यों का अजेय शत्रु कौन है? अनंत रोग क्या है? साधु कौन है और असाधु कौन है? क्रोधा सुदुर्जय सत्रार लोभो व्याघ्रिन्नतकः, सर्वभूत हितः साधुर साधुः निर्दयः समृत। युधिष्ठिर ने कहा, मनुष्यों का अजेय शत्रु क्रोध है। लोभ कभी अंत न होने वाला रोग है। सब प्राणियों के हित में तत्पर साधु है और निर्दय व्यक्ति असाधु है। किम स्थेयर वृषभिः प्रोक्तम, किम च धैर्य मुदाहृतम, स्नानं च किम परम प्रोक्तम, दानम च किम उच्यते। ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है? धैर्य किसे कहा गया है? उत्तम स्नान किसे कहते हैं? और दान किसे कहा जाता है? स्वधर्म में स्थिरता, स्थैर्य, धैर्य, मिंद्रिय निग्रह, स्नानम, मनोमल त्यागो, दानम, वै भूत रक्षणम। युधिष्ठिर ने कहा, अपने धर्म पर दृढ़ रहना स्थिरता है। इंद्रियों को वश में रखना धर्म है। मन का मैल धो लेना अर्थात मन को पवित्र बना लेना स्नान है और प्राणियों की रक्षा करना दान है। यक्ष, मैं कौन हूँ? युधिष्ठिर, तुम न यह शरीर हो, न इंद्रिय, न मन, न बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्व साक्षी है। यक्ष, जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर,
जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। यक्ष, जन्म का कारण क्या है? युधिष्ठिर, अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्मफल, ये ही जन्म का कारण है। यक्ष, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर, जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। यक्ष, वासना और जन्म का संबंध क्या है? युधिष्ठिर, जैसी वासनाएं वैसा जन्म। यदि वासनाएं पशु जैसी तो पशु योनि में जन्म, यदि वासनाएं मनुष्य जैसी तो मनुष्य योनि में जन्म। यक्ष, संसार में दुख क्यों है? युधिष्ठिर, संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? युधिष्ठिर, ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। ईश्वर क्या है? कौन है वह? क्या वह स्त्री है या पुरुष? युधिष्ठिर, कारण के बिना कार्य नहीं। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो, इसीलिए वह भी है। उस महान कारण को ही आध्यात्म में ईश्वर कहा गया है, वह न स्त्री है न पुरुष।